हेलो 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 हेलो। सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। आज कल ही आपको पता है कि कल 1 तारीख है और ट्विटर कैंपेन है कल। सारे शिक्षक एक साथ आ चुके हैं, सभी शिक्षक आपके लिए खड़े हैं। आपको अब खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। इसी पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। और पता नहीं क्यों स्टूडेंट कहीं ना कहीं सर उसका आंदोलन है और वो कहीं ना कहीं ठंडा पड़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो कितने लोग कल के ट्विटर कैंपेन के लिए तैयार हैं? जल्दी से एक बार एक टाइप कर दीजिए, टाइप 1। अगर आप ट्विटर कैंपेन के लिए तैयार हैं मेरे प्यारे बच्चों तो जल्दी से एक टाइप कर दीजिए। अगर कल के ट्विटर कैंपेन के लिए आप एकदम पुरजोर तरीके से तैयार हैं तो जल्दी से एक टाइप कर दीजिए एकदम। सर ये ट्विटर कैंपेन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर ये ट्विटर कैंपेन हम लोग नहीं कर पाते हैं और ये सक्सेस नहीं हुआ तो फिर समझिए फिर हम लोगों के लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो आइए इसी ट्विटर कैंपेन पर हम लोग चर्चा करते हैं हमारे परम पूज्य राहुल सवर्णा सर से। हम लोगों के सीनियर भी हैं और बहुत ही प्यारे से गुरुजन हैं। तो इनसे हम लोग आज चर्चा करते हैं कि ट्विटर कैंपेन क्यों ठंडा पड़ रहा है, क्यों हम लोग सही तरीके से इसको नहीं ले रहे हैं, कोई भी आंदोलन कैसे सफल होगा, इस पर आइए हम लोग चर्चा करते हैं राहुल सर। नमस्कार है, संध्या का प्यार भरा आप लोगों को। चलिए मेरे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले कई दिन से लगातार ये टीचर समुदाय में एक बहुत भयंकर आग सा उबल रहा है कि किसी भी कदर से अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचानी है। और ये खुला चैलेंज है इस ट्विटर कैंपेन के बाद सरकार को एग्जाम का डेट फाइनल करना होगा, रेलवे का कैलेंडर जारी करना होगा, लेकिन आपका साथ चाहिए। जब हम और आप ये दोनों भाई मिलकर अपने लिए काम करेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार की तख्ते जो है वह भी पलटने का चांस हो सकता है। युवा हमारे देश का भविष्य है, इसलिए हम आपसे आशा करते हैं कि कल ही दिन के 11 बजे ट्विटर कैंपेन में आप जरूर भाग लें और अपने दोस्तों को भी बोलें उसमें भाग लेने का। अब निराशा होने की कोई बात नहीं है। हम लोग एक विश्वास के साथ, कहता है कि पत्थर पर भी यदि हम लोग विश्वास कर लेते हैं तो वो भगवान का मूर्त रूप हो जाता है। इसी तरह से एक विश्वास के साथ कि ये सरकार हमारी आवाज को सुनेगी और हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए कुछ काम निश्चित रूप से करेगी। इसके लिए एसके झा सर की टीम ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया के सारे शिक्षक एकजुट हो चुके हैं। अब सिर्फ स्टूडेंट को एकजुट होना है। 1.5 करोड़ स्टूडेंट्स फॉर्म भरे हैं और इतने सारे स्टूडेंट्स यदि ट्वीट कल कर देंगे तो यकीन मानिए कि निश्चित रूप से रिजल्ट एनटीपीसी का देना होगा या ग्रुप डी का घोषणा करेगी वो एग्जाम कब ले रही है। इसलिए मेरे दोस्त हम लोग मिलकर काम करते हैं। अभी आपके साथ हैं रीजनिंग के जाने माने राइजिंग स्टार दीपक सर, ये भी पूरा प्रयास कर रहे हैं, ये अपने हर बैच में आपके लिए बोल रहे हैं और हमको आशा है कि जिस तरह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं उस तरह से आप लोग भी प्रयास कीजिए। और कल ही याद रखना है, कल दिन के 11 बजे स्टार्ट कर देना है। इसके झा सर तो पिछले लगातार 10 दिन से समझिए रात में 3-4 घंटा ही सो पाते हैं। पूरी रात आप लोगों के बारे में कैसा कैसा प्रोग्राम होनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, टीचरों से बात करना, आपके लिए काम करना, लगातार ये लगे हुए हैं। और हम लोगों से भी लगातार कह रहे हैं कि हर बैच में हर बच्चे के कानों कान ये खबर होनी चाहिए कि कैसे करना है, क्या करना है। तो याद रखना है, कल दिन के 11 बजे हम लोग ट्वीट करेंगे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम डेट को लेकर। अब आपसे मिलेंगे दीपक सर, रीजनिंग के स्टार टीचर आपके सामने हैं। दीपक सर के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ और जल्दी से एक बार हार्ट वर्ड भेजो यार दीपक सर के लिए। जस्टिस फॉर रेलवे स्टूडेंट, एक बार हैशटैग जो हमारा है वो रिवील हो चुका है सर। हैशटैग जे कैपिटल होगा, जस्टिस एफ कैपिटल होगा, फॉर रेलवे में आर कैपिटल होगा और स्टूडेंट में एस कैपिटल होगा। और जस्टिस फॉर रेलवे स्टूडेंट्स ये हमारा कल का हैशटैग है। 1 बजे 11 बजे 1 तारीख को यानी कल दिन के 11 बजे हम लोग महा धमाका करने वाले हैं। वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्विटर कैंपेन ये होने जा रहा है। हेलो हेलो हेलो। सबसे पहले तो भारत के कोने कोने में बैठे उन तमाम विद्यार्थियों को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, जोहार, राम राम, राधे राधे। दोस्त बहुत अजीब लग रहा है ये कहने में और ये सुनने में भी कि अपने हक के लिए
इंसान को बिना लड़े कुछ मिल नहीं सकता है, लड़ना ही पड़ेगा। अब आप ही देख लीजिए, भारत में चुनाव जब होते हैं 1 महीना के अंदर रिजल्ट निश्चित है, और यहां भारत में जब वैकेंसियां आती हैं तो पता चलता है कि 5-5 साल तक ना उसका एग्जाम हुआ ना ही रिजल्ट आया। मेरे दोस्त, हम आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करना चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हम लोग यानी सारे पूजनीय शिक्षक भारत के जिस जिस जगह पे हैं वहां से डिजिटल प्रोटेस्ट के लिए जोरदार तरीके से लगे हुए हैं, आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और आपको बार बार मोटिवेट कर रहे हैं, बार बार आपको ये बता रहे हैं कि आप लोग भी वीडियो बनाइए और अपने आप जो भी साइड यूज करते हैं, जो भी आप व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं या कुछ भी आप चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, कुछ भी आप चलाते हैं, कुछ भी तो आप करते होंगे ना, उस पर उस वीडियो को अपलोड करिए। अगर दोस्त आप सचमुच में जग गए, अभी भी रात भर अभी समय है आपके पास, कल 11 बजे ये सब करना है, मैं वादा करता हूं अगर आप अभी भी जग गए ना, और एक एक वीडियो आप सारे लोग बना दीजिएगा और पूरे भारत में जहां जहां लोग हैं सबके पास ये वीडियो को शेयर करिएगा, ये समझाने का प्रयास करिएगा कि वीडियो बनाना है। तो मुझे विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो के वाइब्रेशन से मोदी जी का पीएमओ ऑफिस हिल जाएगा और उनको अंततः मजबूर होकर एग्जाम का डेट नहीं कैलेंडर देना पड़ेगा, ये उनको करना ही करना पड़ेगा। और कह दीजिए उनसे, अरे वो तो युवाओं का आंख का तारा थे, लेकिन लोग कहते हैं ना कि लोग अपनी वजह से कहीं पे हैं और अपनी वजह से कहीं पे चले जाएंगे। भाई मेरे, वो आंखों का तारा थे युवाओं का, बट वो भूल गए कि उनकी सरकार युवाओं को वोट से बनी थी। सारे युवा अपने माता पिता, अपने भाई बंधु सबको मोटिवेट करते थे, अब बोलते थे कि मोदी जी को वोट दो, मोदी जी को जिताओ। लेकिन क्या कहा जाए, जीतने के बाद उनकी भी स्थिति वही हो गई। शायद उनको ये नहीं पता, हो तो भारत के प्रधानमंत्री है ना, सारी सुख सुविधाएं उनके पास होगी, बट उनको ये नहीं पता एक स्टूडेंट जिसके पिताजी का देहांत हो चुका है, घर में अकेली माता, कंधों पे इतनी सारी जिम्मेदारियां, बहन की शादी करनी है, नौकरी नहीं हो रही है, घर में गांव में घर नहीं है, बधार में खेत नहीं है, हम कैसे करेंगे? एक ही उम्मीद बची है, किसी तरह से नौकरी ले ले, अच्छे घर में बहन की शादी कर देंगे, फिर मम्मी और बेटा आराम से जिंदगी बिता लेंगे। और उस युवाओं के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। याद रखिएगा, जब गरीब का रोंवा टूटता है, दिल जलता है, मोदी जी पड़ेगा आप पे। इसके लिए मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये बात मैं बोलूंगा, पड़ेगा आप पे, आपको भी रोना पड़ेगा जैसे युवाओं रो रहे हैं, ठीक है? और एक बात मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं कि बोल दीजिए उनसे सारे लोग, और वीडियो सारे लोग बनाइए। ये मत सोचिएगा कि गुरुजी लोग लगे हैं तो हम आराम से रूम में दाल भात चोखा खा के, सब्जी रोटी खा के भैया आराम करते हैं। वो लोग तो कर ही रहे हैं, ऐसे नहीं सोचना है। क्योंकि कहा जाता है ना, 5 उंगली से बन के एक मुट्ठी का निर्माण होता है, और यही एक मुट्ठी जो चाहे वो कर सकता है। एक एक लाठी को तोड़ना आसान होता है, लेकिन जब लाठी का बहुत सारा लाठी का गुच्छा तैयार कर दिया जाए, बहुत सारा लाठी को तैयार कर दिया जाए, तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं फिर से एक बार भारत के कोने कोने में बैठे तमाम उन लोगों से, उन विद्यार्थियों से, उन माता पिता से, उन पेरेंट्स से आग्रह करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप एक छोटा सा वीडियो बनाइए, अपना दुख दर्द व्यथा को बताइए, और अपने जो भी साइड आप चलाते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, उस पर अपलोड करिए। कल के 11 बजे दिन में हैशटैग आपको पता चल गया। और एक बात उनसे कहिए कि समुद्र की खामोशियों को देखकर ये मत समझना कि इसके लहरों में रवानी नहीं है। कहिएगा मोदी जी से कि समुद्र की खामोशियों को देखकर ये मत समझना कि इसकी लहरों में रवानी नहीं है। जिस दिन उठेंगे ना, तूफान बनकर उठेंगे, बस उठने के भी ठानी नहीं है। बाबू, अभी तो डिजिटल प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम लोग, अगर एग्जाम का डेट नहीं देगा तो पता नहीं क्या हो सकता है। इसलिए आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आप बढ़ चढ़ के इस डिजिटल प्रोटेस्ट में हिस्सा लें और अपने लिए कुछ करें, क्योंकि लोगों के लिए तो करना ही है जीवन भर। कुछ अपने लिए इस बार करिए, बाकी तो आप लोग समझदार हैं। आगे आप झा सर से बात करिए। मैं यहीं तक इतना ही बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं ना कभी कभी बोलते बोलते ना, खास करके ये सब बातों में जब मेरा दिल जलता है ना दोस्त, मैं बहुत बोल जाता हूं, बट नहीं बोलूंगा, जमाना खराब है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप झा सर से बात करेंगे। सबको नमस्कार। प्यारे बच्चों, ये समझ लेना है कि कहते हैं ना कि आजादी सबको चाहिए, आजादी के लिए लड़ना किसी को नहीं है। आजाद भारत सबको चाहिए, चंद्रशेखर किसी को नहीं बनना है, तो नहीं चलेगा काम।
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको उठना होगा, जगना होगा और आपको वीडियोस बनाने होंगे, आपको अपने नाम के आगे बेरोजगार लिखना होगा और आप कल हर हाल में ट्विटर कैंपेन में भयानक पुरजोर तरीके से आप अपने माता पिता को, अपने दोस्त यार को, सबको लाइए और एक भयानक पुरजोर तरीके से एक प्रोटेस्ट कीजिए ताकि ये बात मोदी जी तक पहुंचे और मोदी जी हम लोगों की सुध ले और जो बच्चे अपनी जवानी 6x3 के कमरे में गुजार रहे हैं वहां कहीं ना कहीं उनको एक होश आए कि नहीं अब हमारी परीक्षा होगी, अब हमको पढ़ना है। तो आइए हम लोग कुणाल सर से बात करते हैं। कुणाल सर थोड़ा बच्चों को बताएंगे कि क्यों इनके लिए यह जरूरी है। सबसे पहले सब लोग को जय हिंद। देखिए, सबसे पहले समस्या यह है कि देश के सामने एक बहुत बड़ी जो भयावह स्थिति अब खड़ा होने वाली है, क्योंकि देखिए कोरोना से तो स्थिति खराब हुआ था ही, लेकिन कोरोना के बाद जो सबसे बड़ी भयावह स्थिति जो खड़ा होगी वो बेरोजगारी होगी और बेरोजगारी जब अपने भयावहता पर पहुंचेगा तो इसका असर, ध्यान रखेंगे, पूरे देश पर पड़ेगा। इस लेकर भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय को यह चाहिए कि जल्द से जल्द जो भी एग्जाम है उसको कराए और फिर उसका जो और शेड्यूल है वो निकाले ताकि बेरोजगारी का दर सबसे पहले देश के अंदर कम करना है, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है। जब से कोरोना काल हुआ है तब से आप देखेंगे कि सेंट्रल सरकार का कोई भी एग्जाम या बिहार सरकार का कोई भी एग्जाम अपने समय पर नहीं हुआ है। इसके अलावा आप देखेंगे कि चुनाव की अगर बात की जाएगी तो सारे चुनाव हो रहे हैं। आज बिहार के अंदर देखेंगे पंचायती चुनाव बड़ा बेहतरीन तरीके से बिहार सरकार करवा रहा है, लेकिन 7 साल से पेंडिंग है। बीएसएससी का एग्जाम देखेंगे, सेंट्रल सरकार में ग्रुप डी का एग्जाम देखेंगे या जो भी राज्य सरकार का एग्जाम है, ये सारे के सारे अटके या लटके पड़े हैं। तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। देखिए, पहले जो जन क्रांति होती थी ना, वो मैदान में होता था और खुला होता था जिसमें सारे लोग उपलब्ध होते थे, लेकिन और उसके माध्यम से बहरी सरकार को ये बताना होता था कि भाई हम क्रांति करेंगे, हम जन क्रांति करेंगे, हम आंदोलन करेंगे। लेकिन अब वो समय नहीं रहा है। अब समय है डिजिटल से भी सरकार को आगाह किया जा सकता है, डिजिटल क्रांति लाकर कि पूरा देश आपके विपक्ष में खड़ा है और शायद ये सरकार आपके डिजिटल क्रांति में एक ऐसी आंधी लाइए जिससे सरकार और पीएमओ हाउस से लेकर रेलवे मंत्रालय को यह पता चल जाए कि यह बहुत बड़ी जन क्रांति होने वाली है। और इसके लिए आप डिजिटल क्रांति के माध्यम से एक बहुत बड़े कैंपेन और आंदोलन चलाएं और सरकार तक ये पहुंचाएं कि हमारी बेरोजगारी को रोजगार में तब्दील करो, नहीं तो आने वाले समय में भारत के लिए एक बहुत बड़ी ये समस्या बनने वाली है। तो कोरोना से भी ज्यादा भयावह स्थिति ये बेरोजगारी हो सकता है आने वाले समय में। इस लेकर हमारे जितने भी, देखिए अभी जो आप देख रहे होंगे यहां पर हमारे देश के खास करके हिंदी भाषी क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, पूरे भारत के जितने भी स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा जब आप शेयर करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि ये किसी ना किसी नेता के पास ये वीडियो जाएगा और नेता के माध्यम से ही बड़े नेता के पास पहुंचेगा मैसेज। तो बड़े पैमाने पर आप आंदोलन में भाग लीजिए। जो भी सोशल मीडिया के जरिए हमारे सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो कम से कम इसमें भाग लीजिए, क्योंकि ये आपके जिंदगी का सवाल है। और अगर आप बेरोजगार रह गए तो याद रखेंगे बेरोजगार वही एक अभिशाप है। जिस प्रकार से एक आवारा कुत्ता रोड पर घूमता है, बेरोजगारी वही भयावहता है। इस लेकर इस बेरोजगारी को दूर करने का आपका जिम्मेदारी है और हम देंगे और हमारी टीम देगा साथ। अगर आप रहे साथ और हम रहे साथ तो बेरोजगारी होगा साथ। मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अब हमारे साथ झा सर कुछ बोलेंगे। जय हिंद। यार बच्चों, बहुत ही दुख की बात है कि आज हम लोगों का ये प्रोटेस्ट और हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले रहे हैं। अब चला हम लोगों को जगना होगा। मेरे दोस्त, आज पूरी रात आप जो भी बच्चे हैं सब एक दूसरे का कैमरा पकड़ के, मोबाइल पकड़ के आप वीडियोस बनाइए। पूरी रात में इतनी वीडियोस बननी चाहिए, इतनी वीडियोस बननी चाहिए। और शुरुआत हमारे चैनल के सभी बच्चों से होनी चाहिए। सभी बच्चे एक दूसरे का मोबाइल पकड़िए और वीडियो बनाइए, पट से अपलोड करिए। हाउ टू अपलोड, इतना सारा वीडियोस देखते हैं हम लोग यूट्यूब पे, ये भी तो देख सकते हैं हाउ टू अपलोड।
ये देखिए और सारे वीडियोस को अपलोड कीजिए, हर सोशल मीडिया साइट पे अपलोड कीजिए प्यारे बच्चों, ताकि कल ये जन क्रांति बने जैसा कि सर ने कहा है। और इस बार बेरोजगारी को हम लोग साफ कर दें और इस बार हम लोगों को रोजगार की नई उम्मीद दिखे, क्योंकि कोविड का चला जो दौर गुजरा है उसके बाद आपके मम्मी पापा की भी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। हम सब कोशिश करेंगे, कल कोशिश करने वालों की कहते हैं हार नहीं होती, तो कल देखना चाहते हैं कि कौन कौन बच्चे कोशिश करेंगे। एक बार जो जो कोशिश करेंगे कल जल्दी से एक बार सर हर्ट भेज दीजिए, एकदम लव यू भेज दीजिए, कि जो लोग अब इस बार कल के प्रोटेस्ट में बहुत ही पुरजोर तरीके से लगने वाले हैं जल्दी से एक बार लव यू भेज दीजिए मेरे दोस्त, या एक टाइप कर दीजिए, जो दिल करता है आपका कर दीजिए, ताकि मैं ये मान लूं कि ये सभी बच्चे कल बहुत बड़ी आंधी क्रिएट करने वाले हैं। सरकार हिल जाएगी और कल सरकार को हर हार में युवाओं की सुध लेनी पड़ेगी। सभी टीचर एक साथ हो चुके हैं और सब टीचर आपके साथ हैं, तो जल्दी जल्दी एक बार सर एक टाइप कर दीजिए, ताकि सभी टीचर जो आपके सपोर्ट में वो और ज्यादा आपके साथ हैं और आपके लिए कुछ और बेहतर करे। तो सभी बच्चे एक साथ आइए, सब वीडियो बनाइए और सब इस हल्ला बोल के मुहिम में हिस्सा लीजिए। एक बार फिर से मैं बता दूं, #J कैपिटल होगा, जस्टिस 4 में F कैपिटल होगा, रेलवेज में R कैपिटल होगा, स्टूडेंट्स में F कैपिटल होगा। तो प्यारे बच्चों #Justice for Railway Students आप कीजिए कल, और कल 11 बजे महा ट्विटर कैंपेन को बहुत ही बड़ा सक्सेस बनाना है। प्यारे बच्चों आपको एकदम कल के लिए गुड लक है। सभी बच्चे अपने अपने वीडियोस बनाइए, शेयर कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा होता है डिजिटल प्रोटेस्ट को अपने हद से पार ले जाइए, और हम लोग आपके साथ हैं। जैसे ही एग्जाम का डेट आएगा फिर से पढ़ाई भी करनी है, दोनों चीजों को साथ में लेके चलना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्जाम नहीं होगा ये सोचते गए और पढ़ाई नहीं करते हैं, तो पता चला सिर्फ मामला गड़बड़ हो जाएगा। पता चला कि दुल्हन खोज रहा, दूल्हे मर गया, तो वही वाला मामला होगा, दुल्हन खोजा गया, दुल्हन खोजी चली गई, या दूल्हा जो है वो मर गया। तो दूल्हा के सेहत का भी ख्याल रखना है मेरे दोस्त, और पढ़ाई पे कंप्लीट ध्यान देना है। तो चलिए लव यू ऑल, और मिलते हैं हम लोग सर फिर अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, और कल एकदम पुरजोर तरीके से आप लोग ट्विटर कैंपेन को सक्सेस बनाइए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।